हेलो दोस्तों, ये प्रखर राजस्थान कार्यक्रम है जो 90 दिवसीय पठन अभियान है। इसमें 90 दिनों के अंदर बच्चे पढ़ना सीखेंगे। ये कार्यक्रम सत्र 2025-26 का है। शुरुआत इसकी 5 सितंबर 2025 से हुई है और ये समाप्ति होगी 5 दिसंबर 2025 को। रजिस्टर में ये पहला पेज बनाना है जिसमें प्रभारी बनाना है, उसका नाम लिखना है। ये 12 सप्ताह की या 90 दिवस की अवधि है। कक्षा 3 से 5 का कार्यक्रम है। ये रजिस्टर ऐसे ही 6 से 8 का भी बना सकते हैं। समय सारणी इसमें जो सबसे पहले के 2 कालांश होंगे प्रतिदिन, वो केवल रीडिंग पढ़ने को समर्पित होंगे। इसमें ORF समूह का वर्गीकरण करना है। ORF में आपको 4 ग्रुप बनाने हैं कक्षा 3 से 5 की। बीज, अंकुरण, पुष्पन और फलन। बीज में एक C1 करके ग्रुप बनेगा जो होगा विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती है, वो C1 वाले ग्रुप में आ जाएंगे। अंकुरण C2, वह विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है वे C2 में आ जाएंगे। पुष्पन C3, वह विद्यार्थी जो वाक्यों को या सरल पाठ को अटक अटक कर पढ़ते हैं। और चौथा ग्रुप जो बनेगा वह फलन C4 कैटेगरी के होंगे। ग्रुप तो 2 ही बनेंगे या 3 बनेंगे, और ये कैटेगरी वाइज बढ़ जाएंगे बच्चे। तो फलन C4 जो कैटेगरी, उसमें वह विद्यार्थी जो धारा प्रवाह के साथ पढ़ पाते हैं, मतलब वो बच्चे जो एक्सपर्ट है पढ़ने में, हिंदी में पढ़ने में। ये हमारा पहला पेज हो जाएगा रजिस्टर का। रजिस्टर का जो दूसरा पेज है उसके बारे में कुछ हम बेसिक से एंट्री कर लेंगे, जैसे मौखिक पठन प्रवाह कार्यक्रम क्या है। ओरल ORF का मतलब होता है ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, मतलब मौखिक प्रवाह, पठन प्रवाह। स्थानीय विद्यालय में शिक्षा विभाग के आदेशानुसार मौखिक पठन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों में पठन सुधार हेतु निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे। हम उनके सुधार में क्या काम करेंगे, तो प्रति सप्ताह ORF हेतु पहले के 2 कालांश पहला और दूसरा पीरियड निर्धारित करेंगे। कक्षा 6 से 8 के लिए प्रति कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति समूह में बांटा गया है। ऐसा ही कक्षा 3 से 5 का भी किया गया है। यहाँ कक्षा 6 से 8 का लिखा, आप 3 से 5 का भी लिख सकते हैं। समूह इस प्रकार से बनाए गए हैं: बीज, अंकुरण, पुष्पन और फलन, जो हमने पहले कर दिया है। ये 6 से 8 का है, लेकिन आप 3 से 5 का भी ऐसे ही बना सकते हैं, जिसमें C1, C2 और C3 को एक ग्रुप में रख सकते हैं, और C4 जो एक्सपर्ट बच्चे हैं उनको C4 में रख सकते हैं। C1, 2, 3 जो पहला ग्रुप है उसमें रेमिडिएशन विद्यार्थी आएंगे जिनके ऊपर हम विशेष काम करेंगे और भाषा शिक्षक के साथ जुड़े रहेंगे ये बच्चे। और जो C4 वाले कैटेगरी के बच्चे हैं वो समूह 2 में रहेंगे, जो पढ़ने में एक्सपर्ट है। उनको पुस्तकालय की पुस्तकें देंगे हम, जो लाइब्रेरी की बुक्स हैं वो पढ़ने के लिए देंगे। हमने ये कुछ बच्चे अलग कर रखे हैं, देखो रेमिडिएशन के हिसाब से। ये 6, 7, 8 का है, लेकिन आप ऐसे ही तीसरी और 5वीं का भी कर सकते हैं। इसमें C1, 2, 3 को एक ग्रुप में और C4 को दूसरे ग्रुप में रखा है। आपको भी ऐसे ही करना है, आपके स्कूल के बच्चों के स्तर के हिसाब से उन्हें आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ग्रुप बने हैं, रेमिडिएशन ग्रुप और नॉन रेमिडिएशन ग्रुप। तो आप देख रहे हैं कक्षा 6, 7, 8, 6 में C1, 2, 3, 7 में C1, 2, 3, 8 में C1, 2, 3 और पास वाले गोले में C4, C4, C4। मतलब सीधी सी बात है, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, पाठ पढ़ लेते होंगे, किसी की भी मदद ना लेके वो दूसरे ग्रुप में आएंगे। और जो बच्चे बिल्कुल नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है या अटक अटक के पढ़ते हैं, वो ग्रुप A में आ जाएंगे। तो हमने अलग अलग, जैसे बीज, कौन से बच्चे जो बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते, तो हमने बीज में उन बच्चों को लिया। अंकुरण में जो कुछ शब्द जानते हैं या तो उनको बीज अंकुरण में लिया। पुष्पन में उन बच्चों को लिया जो पढ़ तो लेते हैं लेकिन सरल वाक्य ही पढ़ पाते हैं और अटक अटक के पढ़ते हैं, उनको पुष्पन में लिया। और फलन में वो बच्चे आ गए जो पढ़ लेते हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे जो कार्यक्रम चलेगा वो, अब हम हर वीडियो में साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना बनाएंगे एक, और फिर हर दिन की कार्य योजना क्या रहेगी वो बनाएंगे। तो ये हमारा रजिस्टर का पहला फॉर्मेट है। इसमें आप साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना, मतलब जो 6 सितंबर से 13 सितंबर 2025 की जो साप्ताहिक, पूरे सप्ताह की कार्य योजना है, इसमें शॉर्ट रूप में समझेंगे और फिर हर रोज़ की विस्तृत कार्य योजना, शिक्षण कार्य योजना आगे बनाएंगे। तो ये सप्ताह हमारा पहला सप्ताह है। शुरुआत उसकी 5 सितंबर से हुई है। 6 तारीख से हमने ये कार्य योजना बनाना शुरू किया है। इसमें 4 कॉलम बनेंगे: अधिगम क्षेत्र, गतिविधि, समय और ABL सामग्री का विवरण। अधिगम क्षेत्र में आएंगे मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन, और आएगा धारा प्रवाह, पठन एवं समझना, धारा प्रवाह से पठन एवं समझना, लेखन अंतिम।
और गतिविधि में जो आएगा वो हम देखेंगे। गतिविधि में जो कैटेगरी है बनाई है बच्चों की, बीज, फलन, पुष्पन और अंकुरण, उनके बारे में, उनके साथ हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या गतिविधि कर रहे हैं वो लिखेंगे। और समय जितना भी हमें, जिस भी अधिगम क्षेत्र में जितना समय लगेगा वो यहाँ लिखना है। और ABL सामग्री का विवरण, जो ABL किट हमें प्राप्त हुई है उस ABL किट के माध्यम से हमको ये पूरा प्रखर राजस्थान कार्यक्रम करवाना है। और कुछ हम हमारे हिसाब से भी बच्चों को जो सहायता हो वो सामग्री भी उपयोग में ले सकते हैं। तो ये पहला सप्ताह का साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना कक्षा 3 से 5 की है। 6 से 8 की भी ऐसी है कि उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, वो हम अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। इस बीच हमारा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लास्ट में, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं कोई समस्या हो तो पहला अधिगम क्षेत्र है मौखिक भाषा विकास। इसमें हमने ए ग्रुप में लिया है बीज, C1 अंकुरण, C1 और C2 को एक ग्रुप में लिया है और यहाँ पे उनके लिए एक्टिविटी की है। बच्चों को कहानी चार्ट ABL किट दिखाकर हम उनको ABL किट दिखाएंगे और उसके आधार पर प्रश्न पूछेंगे। जैसे कोई चित्र दिखाकर पूछ लिया आपको क्या दिख रहा है क्या नहीं, इसके बाद चित्र आधारित कहानी को उतार चढ़ाव के साथ सुना जाएगा। हम जो शिक्षक हैं तो उनको एक 2-4 चित्र जो भी हमारे ABL किट में कार्ड लेंगे उसमें दिख रहे हैं, उन चित्रों के माध्यम से कहानी बनाएंगे और धीरे धीरे ऐसे इस तरह से सुनाएंगे बच्चों को आनंद आए। और ये एक्टिविटी 15 से 20 मिनट की रहेगी। इसमें ABL सामग्री में ABL किट कार्ड संख्या 1 से 5 लेंगे, कार्ड संख्या 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 लेंगे। कक्षा 1 और 2 के कार्ड भी लेंगे। ABL किट में 2 ग्रुप होते हैं, 1 से 2 और 3, 4, 5 के 2 ग्रुप बने होते हैं ABL किट जो आती है उसमें। तो कक्षा 1 और 2 के 35 और 36 संख्या लेंगे। कक्षा 3 और 5 के कार्ड 11, 12, 13 लेंगे। तो इसके लिए हमको जो हमारा ग्रुप बी है पुष्पन C का, C3 कैटेगरी का, उसमें हम ABL किट 5 में आए फूलों के नाम पूछे जाएंगे और बोर्ड पर नाम लिखकर बार बार दोहराव करेंगे और बोलने का अभ्यास करवाया जाएगा। अब अधिगम क्षेत्र है डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। डिकोडिंग का मतलब जो शब्द दे रखे हैं उनको तोड़ेंगे, जोड़ना और ध्वनियों को तोड़ना जोड़ना, यही हम आगे देखेंगे। इसमें एक ग्रुप है जिसमें C1 और C2 कैटेगरी के बच्चे हैं। इसमें फूलों के नाम जो बोर्ड पर लिखे हैं उनको तोड़ेंगे जोड़ेंगे और वर्णों की पहचान कराई जाएगी। जैसे क, म, ल वर्ण, तो इसमें क, म और ल और न वर्णों की पहचान कराई जाएगी। 15 से 20 मिनट का समय लगेगा इसमें। और ABL सामग्री में कक्षा 1 से 2 की मात्रा खिड़की जो पेज नंबर 1900 से लेंगे। अब कम, ल और न वर्ण से बनने वाले शब्दों का अभ्यास करवाया जाएगा। जो शब्द बनेंगे वह चार्ट पर लिखकर कक्षा में लगाया जाएगा। इसमें कक्षा 1-2 की वर्ण चक्री पेज नंबर 25 वाली लेंगे। ABL सामग्री, सहायता सामग्री में ABL किट के सप्ताह वाले फ्लैश कार्ड आज के वर्णों की पहचान करेंगे। आज के जो हमारे वर्ण हैं उनकी पहचान कराएंगे। और आज के वर्ण है क, म, ल, न और आ की मात्रा, ये आज के हमारे वर्ण हैं। वर्ण कार्डों से नए शब्द बनाने का अभ्यास करवाया जाएगा। अब हमारा अधिगम क्षेत्र है धारा प्रवाह से पठन एवं समझना। अब जो हमारे बच्चों की कैटेगरी C1, C2 उनकी गतिविधि कराएंगे। कहानी चार्ट 24 पर कहानी चुनमुन तोता को हाव भाव के साथ पढ़कर सुनाया जाएगा और सीखे गए वर्णों को पढ़ने के लिए कहेंगे हम बच्चों को। और बी ग्रुप में जो पुष्पन C3 के बच्चे हैं उनको कहानी पढ़ने को कहेंगे। ABL सामग्री में गतिविधि कार्ड 24 लेंगे। कहानी कक्षा 1 से 2 का कहानी सुनाएंगे चुनमुन तोता। और बी पुष्पन बच्चों के लिए गतिविधि कार्ड 8, 24 और 26 लेंगे। ये कार्ड आपको ABL किट में मिल जाएंगे, कार्ड नंबर लिखे हुए होते हैं उसके ऊपर, आप आसानी से कर सकते हैं। लेखन में बच्चों को क्या देंगे, C1, 2, 3 तीनों कैटेगरी के बच्चों को चित्र कहानी व चित्र के आधार पर चित्र बनाने को कहेंगे और सीखे गए वर्णों को कॉपी में लिखवाएंगे बच्चों को। कार्यपत्रक में 8 और 13वां जो वर्कशीट है वो कार्यपत्रक बच्चों को करने के लिए देंगे। और जो C4 कैटेगरी के बच्चे हैं जो एक्सपर्ट है पढ़ने में, उनको भी हम थोड़ी बहुत एक्टिविटी दे सकते हैं। उनको जो लाइब्रेरी की बुक्स हैं उसमें से कोई कहानी पढ़ने के लिए कोई बुक्स दे सकते हैं। ये हमारा प्रखर राजस्थान का साप्ताहिक कार्यक्रम 1 था। इसके आधार पर हमने देखा, आप वीडियो अगर आपको फास्ट लगता हो तो जहाँ पर भी इसको वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। और आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कुछ समस्या हो तो बताइएगा।